हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। एक दो दिन पहले आपको हम नंबर सीरीज का एक वीडियो दिए थे जिसमें से आप लोग को बोले थे कि 10 में से 8 क्वेश्चन बनाने के लिए, और आज भी हम वही उसी टाइप के नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं। और क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे उसके पहले आप वीडियो को रोक करके पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और जितना भी आपसे बन पाता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आपसे बना है। चलें, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर पहले, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 4 और 4 के बाद आपका दिया हुआ है 2, 2 के बाद 0.5, फिर 0.25, फिर 0.5 और फिर आगे जो है वो वाट है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, ये आपको अब निकालना है। बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ ये देखना है कि आखिरकार ये 4 से 2 जाएगा कैसे। तो 4 से जो 2 जाएगा, तो 4 से हम 2 जा पाएंगे 0.5 को गुना करके जा सकते हैं। 4 का आधा 2 हो जाएगा, सही है। आगे देखिए, 2 से अगर हम 0.5 जाते हैं, आप एक चीज़ बताइए कि 2 से 0.5 जाएंगे तो 1/4 गुना करेगा, तब होगा 2 गुना 1/4, और 2 गुने 1/4 का वैल्यू ये कटेगा, 2 आएगा, और 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। और आपको पता है कि 1/4 हम लोग जो बोल पाएंगे वो 1/4 आखिरकार 0.25 होता है। इसका मतलब हम ये भी बात बोल पाएंगे कि ये जो गुना हो रहा है वो 0.25 हो रहा है। फिर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हम इस दोनों को अगर गुना करें, अगर 0.5 से 0.25 जाएगा तो वो आधा चला जाएगा, और आधा चला जाएगा इसका मतलब ये जो गुना हो रहा है 0.5 से गुना हो रहा है। फिर अगर हम 0.2 से अगर 0.5, अब देखिए, अब 0.25 से आपको जाना है 0.5 पर, तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, और 2 से गुना करेंगे 0.5 चला जाएगा, यानी यहाँ जो गुना हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना हो रहा है। अब आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि आपका पूरे सिचुएशन गड़बड़ हो गया। ये आधा था, ये 0.25, फिर आधा, तो यहाँ 0.25 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब क्या कर रहे हैं, इसी सीरीज में, इसी लाइन में आपने एक चीज देखिएगा, इस लाइन में भी आपका सीरीज दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है कि आखिर पकड़ना है कि आखिर पकड़े कैसे हम इसको। ये जो मल्टीपल हुआ है वही वैल्यू आप देखिए यहां पर दिया हुआ है, यानी इस दोनों का जो मल्टीपल पर जो हम लोग लाए हैं, इस यहां से जो यहां आया है जो वैल्यू गुना करके, वो जस्ट आगे वाले संख्या पे आपको लिखा हुआ है ये। अब आप देख रहे हैं कि यहां से यहां जो आया वो ये गुना करके आया है, और यही वैल्यू आपके ठीक सामने लिखा हुआ है। यहां से यहां आने के लिए इसका गुना किया गया, और इसका जो गुना किया गया यही ठीक आगे लिखा हुआ है। तो यहां से यहां आने के लिए जब इसका गुना किया गया तो वाट के जगह पर हो तो यही होना चाहिए ना, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपको जितना भी मल्टीप्लाई किया गया है ये ठीक आपके अगले नंबर पर आपका मौजूद है। ये जो मल्टीप्लाई होगा वाट के जगह पर होगा, और वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बनाना आपको है, लेकिन जब आप ट्राई कर लीजिएगा उसके बाद वीडियो आपको देखना है। आइए, 1 0 1 8 और 81 आपके सामने है, और आगे आपका वाट लगा हुआ है। अब क्या होगा यहां पे, तो अब एक चीज यहां से हम ना देख रहे हैं कि अगर ये 81 को देखा जाए तो 81 को हम ना 2 बात बोल सकते हैं, 9 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 3 के पावर 4 भी बोल सकते हैं। 8 को देखा जाए तो 8 2 के पावर में 3 चल रहा है, इसका मतलब बात कुछ बन सकता है। हमने क्या किए कि यहां 3 के पावर ये 4 ले लिए, और इसको 2 के पावर में 3 ले लिए, तो हम तो यहां तो इसको 1 का स्क्वायर भी बोल पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ये बात भी सही है। आगे अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 और 3 2 1, तो ये 0 0 के पावर 1 होना चाहिए, और ये -1 के पावर में 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या पर पावर अगर हम 0 दे दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हम इस बात को लिख पाएंगे, यानी -1 0 1 2 3, तो यहां क्या होना चाहिए, 4,
0 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होना चाहिए 5, और 4 के पावर 5 का जो वैल्यू होगा वो 4 के पावर 5 का वैल्यू 10 कितना हो जाएगा 24, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1024 आ जाएगा। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में। 3 नंबर में आप देख रहे हैं 41 के बाद 45, 45 के बाद 65, 65 के बाद 95, 95 के बाद क्या होने वाला है, इस बात को आप थोड़ा सा देखिए। अंतर कितना बढ़ा 4। 45 से 65 गए तो कितना बढ़ा 20। 65 से 95 गए कितना बढ़ा 30। अब आपको पकड़ना है इस क्वेश्चन में कि 4, 20 और 30 का आखिरकार क्या कंडीशन है, क्या लॉजिक है, यहां से यहां जाएगा आखिरकार क्या होगा यहां पे। तो आप देख रहे हैं इस 4 को, आप इस 4 को देखिएगा तो इस 4 में एक खास बात यह है कि 4 1 गुने 4 होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 गुने 1 होता है। और ये 4 और 1 हम ला कहां से रहे हैं, तो कहीं से हम ला नहीं रहे हैं। ये 4 और 1 मिलकर के ही 41 है, और 41 का जो 2 डिजिट अलग अलग है उसी को गुना करके ये वैल्यू आ रहा है। आप इस 20 को देखिएगा तो आपको पता है अगला 45 था, और 45 का मतलब ये 4 गुने आपका 5 था। अगला 30 जो था, ये 30 को हमने 6 गुने 5 बोल पाएंगे, तो अगला अंतर को हमने क्या बोल पाएंगे, 6 गुने 5 तो आ गया, यानी 9 गुने 5 होना चाहिए। और 9 गुने 5 का जो वैल्यू होगा वो 45 यहाँ होगा, और वाट के जगह पर जो आपका आंसर आना चाहिए वो 95 और प्लस में 45, यानी इसका जो आंसर होगा वो 100 कितना हो जाएगा 40, और वाट के जगह पर आपका 140 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी 140 ही होगा, यानी इस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 140 आएगा। बढ़ें आगे, आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन 2 2 के बाद 1731, 1731 के बाद 3243, फिर 4586। देखिए क्वेश्चन में 4 गो ही संख्या दिया हुआ है। जब क्वेश्चन 4 गो ही संख्या दिया हुआ रहता है तब आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। और आपको पता है 1 2 के बाद 1731 बहुत ज़्यादा नंबर कुछ नहीं बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक चीज़ देखिए कि 2 से तो आखिर बहुत बढ़ गया, लेकिन यहाँ दोगुना भी नहीं है, यानी गुना का केस ये नहीं चलेगा। चलेगा 2 से 1731 मतलब 1700 के आसपास, ये 1500 या कुछ के आसपास है, दुगुना नहीं है, ये भी दुगुना नहीं है, मतलब अंतर का ही कुछ ना कुछ बात होगा। तो हम लोग आते हैं इसके अंतर को निकालने के लिए। आप ये बात बताइए 2 से अगर हम 1731 जाते हैं तो ये प्लस में मेरे हिसाब से 1729 पड़ गया। अब आप ये बात बताइए, ये वैल्यू जो 3243 है और ये 1731 है, ये दोनों का अंतर आखिरकार है कितना, तो 2। 4 में से 3 गया तो 1, और ये 12 12 में से 7 गया तो 5, यानी ये जो अंतर आएगा ये अंतर यहाँ पर भी 1 आएगा, यानी ये 1512 आ जाएगा, यानी ये जो बढ़ा वो 1512 बढ़ा। आगे आप बताए 4546 और ये 3243, ये जो अंतर आएगा ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 1 आएगा, मतलब ये जो बढ़ रहा है ये बढ़ा कितना 1343। अब आप एक चीज गौर से देखिए, यहां 1729, यहां 1512, यहां 1343। हम एक चीज तो पकड़ रहे हैं, पकड़ क्या रहे हैं कि 1729 में अगर 3 अंक 729 की बात किया जाए तो ये 9 का क्यू है। आप 1000 को छोड़ दीजिए, 512 की जब बात करेंगे तो 512 ये 8 का क्यूब है, और 343 की जो बात करेंगे तो 343 ये 7 का क्यूब है। तो आगे जो होना चाहिए वो 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब तो 216, और 216 नहीं होगा, ये 1216 होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक में 216 रखना पड़ेगा आपको, और 1000 तो सब जगह चल ही रहा था। तो आपका जो आंसर बन के तैयार होना चाहिए वो 4586 और प्लस में 1216 बन के तैयार कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 6 6 12 का 2 बच गया 1, 8 1 9 1 10 का 0 बच गया 1, 5 2 7 और 1 8, और 4 और 1 5, 5802। ये वैल्यू 5802 हो जाएगा।
और आपका आंसर भी बन के तैयार हो जाएगा 5802 पर जाकर के। समझ रहे हैं बात को? क्या आगे बढ़े हैं हम? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा? 32, 32 के बाद 40, 40 के बाद 24, 24 के बाद 16, 16 के बाद फिर से 24 और फिर वाट दिया हुआ। कोई बात नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हम ना देख रहे हैं कि 32 से हम जब 40 गए तो यहां जो हमको जोड़ा गया है ये 8 जोड़ा गया था। यहां की जो बात किया जाए तो ये जोड़ने की बात नहीं है, ये माइनस की बात है। फिर यहां से जो बात किया जा रहा है यहां भी माइनस की बात है 8, और यहां जो बात है ये प्लस में 8 की बात है। अब आगे क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। आप देख रहे हैं कोई सीरीज बैठ रहा है, एक बार 8 जुटा, फिर एक बार 16 घट गया, फिर एक बार जाकर के 8 घट गया, फिर 8 जुट रहा है। आपके मन में चलेगा फिर 16 घटा दें। ये आप सीरीज पकड़ भी सकते हैं, +8 -16 -8 फिर +8, तो फिर माइनस में 16 हो जाएगा। तो 24 - 16 बराबर आप 8 कह सकते हैं। कह तो पाएंगे हम, कह सकते हैं इस कंडीशन से, लेकिन एक कंडीशन से और आप भी कह सकते हैं। वो किस कंडीशन से कह पाएंगे आप उस बात को भी देख लीजिए। आंसर इसका क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। आप देखिए कि 32 से अगर हम 40 गए तो 32 से 40 गए तो कितना जोड़ना पड़ा? 8। जब 24 की बात आती है तो इसी 32 से 24 पर भी अगर हम जाते हैं तो ये +8 था और यहां पर क्या हो गया? -8। यानी ये 32 दो बार काम करवाया, 2 स्टेप में, 2 पदों में काम किया। एक पद में +8 और एक पद में -8 काम किया। आगे देखिए कि 16 भी वही काम कर रहा है। एक बार तो +8 किया, आगे तो +8 नहीं करेगा, आगे क्या करेगा? -8 करेगा। इसका मतलब ये 16 में से 8 चला जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन में पहले ही वाट लगा दिया गया है, और 13 के बाद 19, फिर 11, 7, 15, 6, 1, 11। फिर से हम एक चीज देख रहे हैं। अभी आप इस क्वेश्चन में क्या देखे थे? इस क्वेश्चन में 2 भाग में बटा 3, 3, और इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि 3 भाग में बटने के लिए तैयार है। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। देख लेते हैं। 11 और 7 का काम किए तो ये माइनस में 4 गया, और 11 और 15 का काम किए तो ये प्लस में 4 गया। 6 और 1 के साथ काम किए तो माइनस में 5 गया, और 6 और 11 का काम किए तो प्लस में 5 गया। अब बात एक ध्यान दीजिए, पहले नंबर क्वेश्चन में दोनों जगह 8 का काम करवा रहा था। अब वो काम नहीं हुआ। 4 का काम किया, 5 का काम किया, 5 का काम किया, 4 का काम किया, पीछे एक एक घटने की बात आ रही है, तो घटेगा, एक घटेगा। ऐसा कौन संख्या लें ताकि यहां पर अब एक मतलब 3 घटा करके 13 पहुंचा दे? ऐसा कौन संख्या लें कि 3 जोड़ करके 19 पहुंचा दे? तो वाट की जगह पर क्या होना चाहिए? 16, 3, 16 में से 3 गया 13, 16 और 3 मिलकर के 19। बात आप समझ रहे हैं? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7। 10 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद वाट। आप एक चीज देखिए इस क्वेश्चन में भी, 10 से 3 गए, इसका मतलब ये जो गया वो माइनस में 13 गया। 10 से -3 लेके चला गया, माइनस में 13 गया। इस क्वेश्चन को आप देखिए, -3 से 8 पर पहुंचा दिया, प्लस में 11 आ गया लेकर के। 8 से 1 लेके गया तो यहां भी माइनस में 7 किया। 1 से 6 पर गया तो ये प्लस में 5 किया। हमने देखने एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो यहां तो माइनस होना चाहिए। 13, 11, 7, 5, 3 दे दें। क्यों देंगे 3? क्योंकि 13, 11, 7, 5 अभाज्य संख्या है। हाँ, क्योंकि 13, 11, 7, 5 सब अभाज्य संख्या घटते क्रम में चल रहा था, तो यहाँ पर 3 आएगा, और 6 में से 3 गया, तो वाट की जगह पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नहीं 8। 8वां नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या कहा गया कि 12 से 21 पर जाएंगे, तो 12 से 21 पर जाएंगे तो प्लस में 9 होगा। 21 से 30 पर जाएंगे तो यहां पर भी क्या होगा? तो प्लस में यहां पर भी क्या होगा? 9 होगा।
और 30 से अगर 39 गए तो यहाँ पर भी जो काम किया जाएगा वो काम किसका होगा, तो यहाँ पर भी प्लस का 9 होगा। लेकिन 39 से 183 चले गए तो आप ये बात बताइए कि 183 पर चले जाएंगे तो ये 4, ये भी 4, ये 1, ये जो जा रहा है ये 144 गया। बात समझ रहे हैं आप? अब तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सब जगह तो 9 हो रहा था, यहाँ भी अगर 9 आ जाता तो आगे भी 9 जोड़ करके आंसर बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा काम क्या किया जाए यहाँ पे, तो आप एक चीज देखिए कि आखिरकार 9 होगा कैसे, किस कंडीशन से यहाँ पर 9 लिया जा रहा है। तो हमने 9 को जो देख रहे हैं, आप इस संख्या को देखिए, 12 में कुछ खास बात है जो 9 लाएगा। वो 12 में खास बात ये है कि 12 1 और 2 से मिलकर के बना है, और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144। आगे आप बात समझ रहे हैं? आगे 183 है, सबको जोड़ दीजिए ना एक बार, जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, 8 1 9, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 8 3 9, यानी 1 + 8 + 3, 8 3 11 और 1 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। यानी यहाँ पर भी 144 जोड़ने की बात आएगी तो आपका जो आंसर बनेगा वो 183 प्लस में 144, 4 3 7, 8 4 12 का 2 बच गया, 1 2 1 1 2 और 1 3, आंसर जो बनेगा वो 300 क्या बनेगा, 27 बन जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? चले हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 के बाद 9वां नंबर पे। -1 0 3 20 147 आपके सामने मौजूद है। अब ये बात क्या होगा ये आपसे देखा जाएगा। आप सबसे पहले लास्ट में ही देख लीजिए एक काम करके, हमको यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि 20 का 7 गुना 140 और प्लस में 7 मिलकर के 147 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 का 5 गुना 15, 15 और 5 मिलकर के 20 हो जाएगा। यहाँ जो देख रहे हैं तो गुना 3, 0 का 3 गुना 0 और 3 मिलकर के 3 हो जाएगा, यानी 3 5 7 हुआ। तो 3 5 7 जो हो रहा है विषम संख्या हो रहा है। क्या यहाँ ऐसा कर पाएंगे? तो यहाँ पर भी कर पाएंगे। यहाँ पर गुना 1 और -1 + 1 कर पाएंगे, तो -1 को हम गुना 1 से करवा दें और +1 करवा दें तो -1 + 1 = 0 हो जाएगा। बात सही है। आप क्या देख रहे हैं कि 1 3 5 7 1 3 5 7 एक विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, तो 7 के बाद अगला विषम संख्या जो होगा वो गुना 9 और प्लस में 9 हो जाएगा। 147 को 9 से गुना किया जाए तो 9 7 63 का 3 बचा कितना 6, 9 चौक 36, 36 42 का 2 बचा कितना 4 और 9 4 13 और प्लस में 9, अगर प्लस में 9 आएंगे 1300 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। और 1332 आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या बनेगा 1332 बन जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। बात समझ रहे हैं? आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10। 25 25 के बाद 8 9, फिर 3 3 2, फिर 5 8 8 और 7 1 3 आपके सामने में है। और आगे दिया हुआ है वाट, वाट का मान आपको निकालना है। क्या होगा इसका वैल्यू, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, देख लें। आ जाइए। अब आप एक चीज बताइए कि अगर 25 से 89 पर जाया जाए 64 होगा। 89 से यहां जाया जाए तो आप देख सकते हैं ये 3 आएगा और ये 4 और ये 2, 200 कितना 43, फिर 5 8 8, 3 3 2, ये 6 और ये 5 और ये 2, 200 कितना 56 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा 713, 588, ये जो वैल्यू होने वाला है ये कितना घटेगा, तो ये घटेगा 5, ये घटेगा कितना 2 और ये घटेगा 1, ये 125। अब क्या होने वाला है आप देख सकते हैं 64 64 को आप देखिएगा तो ये 64 6 का क्यू है, 6 का क्यू नहीं 4 का क्यू है।
और ये 525 जो है ये हम देख रहे हैं 5 का क्यूब है। 243 आप देख रहे हैं 3 के पावर 5। 256 को आप देख रहे हैं तो 4 के पावर 4। आप एक काम कर सकते हैं कि हमने इसको 2 के पावर को 6 ले लेते हैं। 2 3 4 5, 3 4 5 और 2 के पावर 6 भी तो 64 होगा। तो आगे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 3 4 5 तो 6 और पावर में 6 5 4 3 तो पावर में 2, 6 का स्क्वायर 36। ये जो बढ़ेगा वो 713 और 36 बढ़ेगा और आंसर 6 3 9, 3 1 4 और 7 यानी आंसर 700 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके सामने था, वो आप देख चुके हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।